हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी पढ़ रहे थे। सेक्शन 22 से 24 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, 22 में था कि टर्नओवर बेसिस पे किसको किसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 23 में था किसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड 24 पे था कि किसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, आज मैं आपको एक छोटा सा चीज़ पढ़ाऊँगी, कंपोजिशन लेवी। ठीक है, ये बताता है आपका सेक्शन 10। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या हुआ ना, अभी आपको सेक्शन 22 में तो बोल दिया फ्रेंड्स कि क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, ये तो सेक्शन 22 बोल दिया कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख से बढ़ गया तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्मॉल ट्रेडर होते हैं, वो लोग बोले कि सर हम लोग का ना टर्नओवर बिजनेस है, जैसे मेरा टर्नओवर तो हो जाता है 1-1.5 करोड़ तक, लेकिन मेरा उतना प्रॉफिट नहीं आता है। सपोज 1% ही प्रॉफिट है, 1-2 लाख तो मैं कमाता हूँ साल में। ठीक है, उसमें अगर मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा, इतने सारे रिटर्न फाइलिंग्स होंगे, अकाउंट्स मेंटेन करूँगा, सीए हायर करना पड़ेगा, उसका फीस, ठीक है, तो बहुत सारे क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लायंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट एक ऑप्शन दिया, कुछ लिमिटेड लोगों को गवर्नमेंट एक ऑप्शन दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ऑप्शन दिया, वो बोला कि अगर आपका टर्नओवर पर एनम, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका पिछले साल में 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख तक है, ठीक है, तो फिर आप करंट ईयर में ना फ्रेंड कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। ठीक है, मतलब आपको ना इनपुट मिलेगा ना आपको आउटपुट पे ज़्यादा टैक्स देना है, 1-2 या 5% टैक्स दे दो और निकल जाओ। ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्यों आया कंपोजिशन, पता है ना, क्योंकि सबको दिक्कत हो रही थी, बहुत स्मॉल ट्रेडर्स को दिक्कत हो रही थी। ठीक है, जिसका कि टर्नओवर ज़्यादा है बट प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए गवर्नमेंट क्या बोला, देखो अगर आपका टर्नओवर, ठीक है, अगर आपका टर्नओवर ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका करंट फाइनेंशियल है, ठीक है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, अप टू लेस देन इक्वल टू 1.5 करोड़ है या फिर 75 लाख है, ठीक है, आप करंट ईयर पे यू मे ऑप्ट, ये एक ऑप्शन, एक कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन तो रजिस्ट्रेशन है कि अगर 10 लाख 20 लाख होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अभी आप रजिस्ट्रेशन नॉर्मल स्कीम में लेंगे या फिर कंपोजिशन स्कीम में लेंगे। नॉर्मल स्कीम में लेंगे तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी मिलेगा एंड आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में ले रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा और आपको आउटपुट भी ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, 1% या 2% देना पड़ेगा टर्नओवर के ऊपर। ठीक है, देखिए आप यू कैन मे ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। ठीक है, आप करंट ईयर पे कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर 2 कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको क्या होना है ना, उसके लिए एलिजिबल पर्सन होना होगा। पहला कंडीशन तो है कि आपका टर्नओवर ठीक होना चाहिए, ठीक है, अप टू 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख होना चाहिए। उसके बाद यू शुड बी एन एलिजिबल पर्सन, यू शुड बी एन एलिजिबल पर्सन। ठीक है, इनएलिजिबल पर्सन, अभी एलिजिबल पर्सन कौन है फ्रेंड्स, देखिए एलिजिबल पर्सन ना फ्रेंड्स 3 लोग होते हैं। ठीक है, एम, टी एंड आर। क्या है एम, टी, आर? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टो और कैटरर। ठीक है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सबको अगर उनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ या 75 लाख है तो वो लोग कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी ट्रेडर हैं वो लोग ले सकते हैं, जितना भी रेस्टो या फिर कैटरिंग सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग ले सकते हैं। अभी इनएलिजिबल कौन है फ्रेंड्स, देखिए इनएलिजिबल ना फ्रेंड्स 5 जन है। ठीक है, 5 पर्सन्स आर देयर जो कि इनएलिजिबल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 5 पर्सन कौन कौन है, देखिए पहला है आपका मैन्युफैक्चरर ऑफ पैट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैन्युफैक्चरर ऑफ पैट क्या है फ्रेंड्स, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है पैट से, क्या देखिए लिख लीजिएगा आप लोग, पान मसाला, एरिटेड वाटर, ये अमेंडमेंट है याद रखिएगा, एरिटेड वाटर पहले नहीं था। ठीक है, आइसक्रीम एंड आइसक्रीम प्रोडक्ट एंड टोबैको, पैट, ये 4 चीज़ अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, नॉट सप्लाई, अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तब वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। देखिए फ्रेंड्स, मैं हूँ, मैं रिया हूँ, ठीक है, मैं अगर ओडिशा में मैन्युफैक्चर कर रही हूँ देन आई कांट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी।
ठीक है। लेकिन अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ तब, अगर मैं आइसक्रीम सिर्फ सप्लाई कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, ट्रेडर हूँ, तो मैं कंपोजिशन ले सकती हूँ। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तब मैं नहीं ले सकती। क्लियर है। फिर अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स नहीं बोला गया है। हम लोग का जब रजिस्ट्रेशन था ना, जब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पढ़े थे सेक्शन 24 में, याद होगा, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स कर रहा है तब उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन यहाँ पे बोला गया सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप नॉन टैक्सेबल करो, एग्जिम्प्टेड करो, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर दिए तब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो नहीं है फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन तो आपको टर्नओवर बेसिस पे, लेकिन आप कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। ठीक है। सेकेंड थिंग, इंटरस्टेट सप्लाई बोला, आउटवर्ड सप्लाई अगर करोगे ना तभी नहीं ले सकते। आप इंटरस्टेट परचेज कर सकते हो। अभी अगर मैं उड़ीसा से कोलकाता सप्लाई कर रही हूँ देन मैं उड़ीसा में कंपोजिशन नहीं ले सकती, लेकिन अगर मैं कोलकाता से माल परचेज करके उड़ीसा में सेल कर रही हूँ तब मैं ले सकती हूँ। इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई कर सकती हूँ, आउटवर्ड नहीं कर सकती। क्लियर है। फिर है नॉन टैक्सेबल गुड्स। अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल मैंने पढ़ाया था ना, क्या था, 6 चीज़ें थी। पहला था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, देन था एचपी मैन। फ्रेंड्स आप लोग अगर बीच में ये वीडियोस देख रहे हैं तो फिर मेरे प्रीवियस लेक्चर जाइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोड्स बताए हैं तो मैं अभी उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आपको कोड पहले जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड एचपी मैन। ठीक है। हाई स्पीड डीजल, आपका पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, ठीक है, और जो 5 चीज़ें थी नेचुरल गैस वगैरह, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ये 6 चीज़ अगर सप्लाई करो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ठीक है। फिर आपका है, अगर आप ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तब आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन था ना, हम लोग पढ़े थे 24 में, लेकिन आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। एंड फिफ्थ वन इज सर्विस प्रोवाइडर प्लस सीटीपी प्लस एनआरटीपी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकता, अदर देन क्या, जो यहाँ पे था एलिजिबल पर्सन रेस्टोरेंट कैटरिंग। ठीक है। तो अगर रेस्टोरेंट या कैटरिंग है सर्विस तो आप ले सकते हो। रेस्टोरेंट और कैटरिंग को छोड़ के बाकी कोई भी सर्विसेज है ना फ्रेंड्स, कोई भी सर्विसेज है ना, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। प्लस सीटीपी क्या था, कल पढ़ा था हम लोगों ने, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कि अदर स्टेट में रजिस्टर्ड है बट और एक स्टेट में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो वहाँ पर टेम्परली सप्लाई करे, दैट इज सीटीपी। वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, उसको स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एंड एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो कि इंडिया का नहीं है, बाहर से आया है, इंडिया में उसका एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसको टेम्परेली कुछ टैक्सेबल सप्लाई करना है तो उसको एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए कंपोजिशन लेने के लिए थोड़ा क्विक रिवीजन करा रही हूँ। पहला कंडीशन तो ये कि आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, तब आप करंट फाइनेंशियल में क्या ऑप्ट कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम के लिए। लेकिन क्या आपको एलिजिबल पर्सन होना पड़ेगा, दैट इज आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, या फिर सर्विस प्रोवाइडर, कौन सा वाला, रेस्टो या फिर कैटरिंग वाला। ठीक है। 5 जन है जो कि सर्विस नहीं दे सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं कंपोजिशन में, वो कौन है, माइंस, आप इसको याद रखिए, माइंस, मैन्युफैक्चरर ऑफ पैट, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स, नॉन टैक्सेबल सप्लायर ऑफ गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स का जो सप्लाई कर रहे हैं, ई कॉम के थ्रू जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, एंड सर्विस प्रोवाइडर प्लस सीटीपी एंड एनआरटीपी। ठीक है, माइंस। ठीक है, माइंस एलिजिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए, अभी आप लोग के दीदी ये जो है 1.5 करोड़ एंड 75 लाख, ये लिमिट कब कब कैसे कैसे अप्लाई होगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1.5 करोड़, यहाँ पे 75 लाख। 75 लाख में ना फ्रेंड्स आप लोग याद करेंगे मेंटस, और यहाँ पे आप लोग याद करेंगे जय हो। जय हो मैंने पहले भी पढ़ाया था ना प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, अदर स्टेट, यहाँ पे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ से प्रीवियस ईयर में, तब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन मेंटस क्या, M3। ठीक है। मेंटस क्या है, मणिपुर, आप लिख लीजिए, मैं बता रही हूँ, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे मैंने आसाम बताया ना फ्रेंड्स, ये आसाम है। ठीक है, देखो जय हो छोटा सा है ना, तो इस पे जो ए है छोटा सा है, आसाम है। मेंटस बड़ा है ना, तो इसमें जो ए है वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम। ठीक है, ये जो 8 है इस पे 75 लाख का लिमिट है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे 75 लाख तक आता है प्रीवियस ईयर में, तब आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। लेकिन इस केस में क्या है, अगर अप टू 1.5 करोड़ तक है तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हुआ मेरा 2 स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, एक उड़ीसा में है और एक सपोज मेरा नागालैंड में हो गया, तो फिर मुझे कौन सा लिमिट एप्लीकेबल होगा, मुझे 75 लाख वाला लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा, ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मेरा एक भी स्टेट, एक भी प्लेस ऑफ सप्लाई इस 8 में फॉल कर गया, तब मेरा लिमिट रिड्यूस हो जाएगा 75 लाख को। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? आगे देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभी क्या बोला कि मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर एलिजिबल है, सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल भी एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा। ओनली रेस्टोरेंट एंड कैटरर वाला एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, इसलिए एक अमेंडमेंट लाया गया अक्टूबर में। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आया देखिए। अभी सर आप तो बोल दिए अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तब वो एलिजिबल नहीं है। सपोज मेरा एक मोबाइल का शॉप है, ठीक है, मैं मोबाइल सेल कर रही हूँ, साथ में अगर किसी का फ़ोन ख़राब हो गया तो मैं उसको रिपेयर भी करके दे रही हूँ। ठीक है, देते हैं ना, तो मैंने सर्विस भी दिया, उसके लिए भी मैंने चार्जेस लिए, तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ? बिकॉज आई बिकम ए सर्विस प्रोवाइडर, मैं क्या कंपोजिशन स्कीम अभी नहीं ले सकती? और ठीक है, तो ये तो मतलब नाइंसाफी टाइप का हो गया ना, मैंने क्या 1-2 रुपये का सर्विस दे दिया तो मैं कंपोजिशन स्कीम से ही आउट हो गई, ऐसा नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप एलिजिबल पर्सन, दैट इज अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप ट्रेडर हो कोई चीज़ का, अदर देन पेट सर्विस नहीं होना चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत सर्विस अपने मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग के साथ दे सकते हो। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत कितना है देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर ट्रेडर हो तो फिर आप करेंट ईयर में ना फ्रेंड्स मिनिमम 5 लाख तक का आप सर्विस दे सकते हो। ठीक है, या फिर आपका प्रीवियस ईयर का जितना टर्नओवर है, टर्नओवर कहाँ पे, इन ए स्टेट, पर स्टेट वाइज ये लिमिट है। ठीक है, एक स्टेट पे 5 लाख, एक स्टेट पे 5 लाख, 2 स्टेट है 5 लाख 5 लाख, 3 स्टेट है 5 लाख 5 लाख 5 लाख, 4 है 5 5 5 5। ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर में टर्नओवर इन स्टेट, सपोज मेरा ओडिशा में प्लेस ऑफ बिजनेस है, कोलकाता में भी है, तो ओडिशा में 5 लाख या फिर मेरा टर्नओवर इन स्टेट का 10%। ठीक है, सपोज मेरा प्रीवियस ईयर में टर्नओवर ओडिशा में 80 लाख है, तो 80 लाख का 10% कितना हुआ, 8 लाख या फिर 5 लाख, व्हिच एवर इज हायर। 8 लाख का सर्विस मैं ओडिशा में दे सकती हूँ। ठीक है, विथ माई मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, सपोज ठीक है, देखिए मेरा 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है फ्रेंड्स, एक ओडिशा में है, एक कोलकाता में है। ठीक है, मेरा ओडिशा का टर्नओवर है 50 लाख, यहाँ का टर्नओवर है 70 लाख, तो मेरा टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 1.2। ठीक है, 1.5 से लेस है, एंड ये मेंटस में भी फॉल नहीं करता। ठीक है, तो क्या आई एम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? पहले तो अभी अगर मैं सर्विस देना चाहूँ तो मैं कितना दे सकती हूँ, ओडिशा में कितना से दे सकती हूँ, 50 का 10%। ठीक है, 5 और 5, सपोज इसको 60 कर दो। ठीक है, 130। ठीक है, 60 का 10%, 6 और 5, व्हिच एवर इज हायर, मैं 6 लाख का दे सकती हूँ सर्विस करंट ईयर में। यहाँ पे 70 का 10%, 7 और 5, व्हिच एवर इज हायर, 7 लाख का, तो मैं कोलकाता में दे सकती हूँ 7 लाख का, एंड ओडिशा में दे सकती हूँ 6 लाख का, टोटल 13 लाख का मैं सर्विस दे सकती हूँ। ठीक है, टर्नओवर इन ए स्टेट, एक स्टेट का 10%, एक स्टेट का टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख, व्हिच एवर इज हायर, आप सर्विस दे सकते हो। ठीक है, ये स्टेट वाइज है, ये आपका ऑल इंडिया बेसिस पे ये टर्नओवर नहीं है। ओडिशा का है तो आप इसका 10% ले लीजिए, कोलकाता का है तो आप इसका 10% ले लीजिए। ठीक है, अभी देखिए ये जो टर्नओवर इन स्टेट है, ये सर्विस का, ये टोटल का टर्नओवर है। ठीक है, ये आपका सर्विस से आप 6 लाख का क्या कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये 6 लाख रुपया में ना एक सर्विस इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अगर सपोज मिस्टर एक्स है, ठीक है, वो गया बैंक में, वो कुछ मनी डिपॉजिट किया, सपोज ₹10 लाख को डिपॉजिट किया। ठीक है, तो बैंक को सर्विस दिया मनी डिपॉजिट वाला,
कंसिडरेशन में क्या लेगा, इससे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। सपोज इंटरेस्ट लिया 10,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ सर्विस क्या आएगा, ₹10,000, ठीक है। कंसिडरेशन क्या लिया, 10,000 लिया ना, ठीक है। उसके लिए कंसिडरेशन कितना चार्ज किया, 10,000, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है, ठीक है, इसको मैं इंक्लूड करूंगी या फिर नहीं करूंगी, ठीक है। तो बोला गया हम उस मनी को इस पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। वो एग्जिम्प्टेड भी होता है वैसे भी, उसको हम इंक्लूड, उसको छोड़ के आप 6 लाख का सर्विस दे सकते हो, उसको छोड़ के आप 6 लाख का सर्विस दे सकते हो, उसको छोड़ के आप 7 लाख का सर्विस दे सकते हो। समझ में आया फ्रेंड्स, क्लियर है, क्लियर है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अभी देखिए, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड जो प्रोवाइडर है, रेस्टोर कैटरिंग के सर्विस प्रोवाइडर है, मैम वो किस रेट पे टैक्स देंगे। कॉम्पोजिशन तो लग गया, अभी उसका टैक्सेशन कैसे होगा देखिए। अभी देखिए 3 जन है, ठीक है। ये है मैन्युफैक्चरर, ये है ट्रेडर, ये है रेस्टोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो है ना फ्रेंड्स, ये ना 0.5% देगा, 0.5%, 0.5%। ये क्या देगा, CGST एंड SGST, या फिर IGST कितना देगा, 1%, उसका डबल, ठीक है। किसके ऊपर देगा, ऑन किसके ऊपर देगा, टर्नओवर के बेसिस पे देगा। दिस इज द ट्विस्ट, ये अपने टर्नओवर के बेसिस पे, टर्नओवर इन स्टेट, ठीक है, टर्नओवर के बेसिस पे इतना टैक्स देगा, ठीक है। ये देखिए ट्रेडर क्या करेगा, ये भी 0.5% ही देगा, ठीक है। CGST 0.5%, SGST 0.5% या फिर IGST 1%। लेकिन ये किसके ऊपर देगा पता है, ऑन सप्लाई ऑन which GST levied, ठीक है। मतलब कि एग्जिम्प्टेड भी हम काउंट नहीं करेंगे, नॉन टैक्सेबल भी काउंट नहीं करेंगे, ओनली जिस पे GST लगेगा उसका जितना टर्नओवर होगा, जितना सप्लाई होगा, उसके ऊपर ही वो 0.5% देगा, ठीक है। एंड ये जो रेस्टोरेंट कैटरिंग प्रोवाइडर है, ये 2.5% एंड 2.5% देता है, ठीक है। देखिए ये 2.5% देगा, 2.5% देगा, या फिर IGST 5% देगा, ये टर्नओवर के बेसिस पे देगा, ऑन टर्नओवर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैं सप्लाई कर रही हूँ, किस चीज़ का सप्लाई कर रही हूँ, सपोज मैं कोई 2 चीज़ सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। सपोज मैंने शर्ट का सप्लाई किया एंड पैंट का किया, सपोज, ठीक है, शर्ट एंड पैंट का कर रही हूँ। सपोज क्या हो रहा है, शर्ट पे GST 0% लग रहा है, सपोज, हाँ नहीं लगता है, एंड पैंट पे सपोज 18% लग रहा है, ठीक है। मैंने इसका सप्लाई किया 10 लाख का एंड इसका सप्लाई किया 50 लाख का, ठीक है। टोटल टर्नओवर कितना हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर 60 लाख का। मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकती हूँ, ऑफकोर्स ले सकती हूँ। अब मैं टैक्स कितना दूंगी, देखिए अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो फिर मेरा टैक्स 1% जो लगेगा, 0.5% एंड 0.5%, वो किस पे लगेगा, ये CGST है, ये SGST है, वो किस पे लगेगा, वो मेरे टर्नओवर पे लगेगा। मतलब मेरे को 60 लाख के ऊपर 1% टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर है, समझ में आया। लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मेरे को 0.5% या 1% किसके ऊपर देना है, टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर देना है। दैट मीन्स मेरे को 50 लाख के ऊपर, जिसके ऊपर टैक्स लगा है 50 लाख के ऊपर, मेरे को 1% देना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। अभी देखिए, जो कंपोजिशन स्कीम होल्डर होता है ना, उसको ITC नहीं मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। सपोज देखो, वो इनपुट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपया का, उस पर GST 10 देखिए आया, 110 हुआ। अगर मैं नॉर्मल स्कीम होल्डर होती तो मेरे लिए कॉस्ट 100 ही होता, ठीक है, और मेरे को ये 10 का क्या मिलता, ITC मिल जाता। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम होल्डर के लिए यही उसका कॉस्ट बन जाता है 110 रुपया, एंड उसको इसका ना क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो टर्नओवर होगा वो 1% ही टैक्स देगा। अभी ये क्या, ये आउटपुट में भी 10% टैक्स देता, ठीक है, इनपुट का क्रेडिट ले लेता, लेकिन ये क्या करेगा, आउटपुट पे ओनली 1% का टैक्स देगा, इसको ITC नहीं मिलेगा। एंड कॉम्पोजिशन स्कीम ना टैक्सेबल इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि देखो अभी वो टैक्स तो ले नहीं सकता, ठीक है, टैक्स पे नहीं कर सकता, और सामने वाले को क्रेडिट और पास ऑन भी नहीं कर सकता,
उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा और टैक्स इन्वॉइस भी इशू नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या इशू करता है, ये मैं आपको इन्वॉइस चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगी, बट बता दे रही हूँ वो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, टैक्स ओन पॉकेट से पे करेगा। 1% जो है वो कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता एक्स्ट्रा जीएसटी, उसको खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा। ठीक है, एंड बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, टैक्स उसको ओन पॉकेट से देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुआ ये चीज़, आगे बढ़ेंगे। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, रमेश इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स, हीज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 60 लाख। कितना है, 60 लाख है। Since his aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crore, he is eligible for composition scheme in the current financial year. Clear है। Further, in the current financial year, he can supply service other than rest of, वो जो हम सर्विस पढ़े थे ना फ्रेंड्स के 10% दे सकता है अदर देन रेस्टो सर्विस। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस तो वो अनलिमिटेड दे सकता है, अगर अदर कोई सर्विस दे रहा है तो फिर वो 10% या फिर 5 लाख व्हिचएवर इज हायर दे सकता है। ठीक है, अप टू ए वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10%, दैट इज रुपीज 60 लाख। 60 लाख से 10% कितना, 6 लाख और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, व्हिचएवर इज हायर, जो ज़्यादा है उतना दे सकता है। Thus, he can supply service up to a value of 6 lakh in the current financial year. If the value of service supplied exceeds 6 lakh, he becomes ineligible for the composition scheme and has to opt of the composition out of the composition scheme. अगर वो 6 लाख से ज़्यादा सर्विस दे देगा तब वो composition scheme के लिए और एलिजिबल नहीं रहेगा, और नॉर्मल स्कीम में ऑटोमेटिकली उसी दिन से आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम, ये मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, बाकी सब क्लियर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंसेशनल रेट, ये हम लोग कल पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, टैक्स पेयर तुलाराम इज ए मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर है, एलिजिबल है। ठीक है, हैविंग 1 यूनिट A1 इन यूपी में एक यूनिट है एंड एक MP में है। ठीक है, टोटल टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट कितना है, पिछले साल का 115 लाख, 1.5 से कम है। ठीक है, एंड मेंटस में भी फॉल नहीं करता तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, 85 लाख कहाँ है, यूपी में, 30 लाख है MP में। ठीक है, तो वो और इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वाज 5 लाख एंड 10 लाख, उसका टर्नओवर कितना है फर्स्ट क्वार्टर में, 5 लाख और 10 लाख की क्या क्वार्टरली पे करता है टैक्स। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम मूल्य क्वार्टरली पे करता है 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। ये मैं रिटर्न चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम, कितना देगा, 1% तो टैक्स देगा। ठीक है, यूपी में कितना देगा, 85 लाख टर्नओवर है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में कितना हुआ, 5 लाख, 5 लाख का 1%, और यहाँ कितना देगा, 30 लाख, 30 लाख है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, करेंट ईयर कितना है, 10 लाख, 10 लाख का 1%, 10,000, तो टोटल कितना देगा, 15,000 का वो टैक्स देगा पहला क्वार्टर में। ठीक है, फिर है ऑप्शन 2 पे कंसेशनल रेट, ये हम लोग कल कवर करेंगे, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।